अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल आपा शमीम, जहां पर अब्दुल बारी को जब अपने बाप की तबीयत का मालूम पड़ा तो जल्दी से भागते हुए कशफ के साथ अपने घर आ गया। यहाँ पर जब शमीम ने देखा तो वो फिर से इससे लड़ने झगड़ने लगी। क्या कोई कसर रह गई थी जो वापस पूरी करने आए हो? अब्बा की तबीयत पहले ठीक नहीं रहती, क्या तुम टेंशन देने आए हो? लेकिन यहाँ पर अब्दुल बारी ने एक भी नहीं सुनी और सीधा बाप के कमरे में चला गया। यहाँ पर गया तो बाप तो खुशी के मारे रोने लगा। तुम जानते हो, जवान औलाद छोड़कर चली जाए तो उसका दुख कितना बड़ा होता है। माँ बाप बर्दाश्त नहीं कर पाते। अब्दुल बारी, मैं तो तुमसे यही कहूँगा, तुम वापस आ जाओ ताकि मुझे भी सुकून आ जाए। शमीम को माफ़ कर दो। मैं चाहता हूँ तुम तीनों बहन भाई एक साथ मिलजुल कर रहो। लड़ाइयाँ कहाँ नहीं हो जाया करती, लेकिन लड़ाइयों का मतलब ये तो नहीं कि अपने सगे रिश्तों को छोड़कर चला जाए, इंसान माँ बाप को छोड़कर चला जाए। अभी बाप ऐसी बातें कर ही रहा था कि अचानक से तबीयत खराब हो गई। अब्दुल बारी और कशफ चौंक जाते हैं। अब्दुल बारी जल्दी से उठकर अपने बाप को संभालता है, हॉस्पिटल ले जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो दुख इस बाप को मिल चुका है वो इसे अब जिंदगी नहीं दे सकता। उस दुख ने तो इसकी सांसें ही छीन ली और ये सब कुछ आपा शमीम की वजह से हुआ। दूसरी तरफ कशफ की माँ काफ़ी रिलैक्स है कि कशफ एटलीस्ट नए घर में पहुंची, अपने घर में पहुंची, अपने शौहर के साथ रहती है, जहां पर उसे कोई रोक टोक नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। तो यहाँ पर मुनव्वर साहिब अपनी बीवी पर गुस्सा करते हैं। लड़ाई झगड़ा होने का क्या मतलब है? माँ बाप को छोड़कर चली जाए औलाद। बुढ़ापे में औलाद ही तो सहारा हुआ करती है। अगर कशफ और अब्दुल बारी छोड़कर चले गए तो तुम इस पर खुश हो रही हो, बजाय इसके कि बेटी को समझाओ। अब तो यहाँ पर बहुत गुस्सा करता है मुनव्वर अपनी बीवी पर, लेकिन दूसरी तरफ कशफ ने जल्दी से जो फ़ोन कर दिया कि ताया जान की तबीयत नहीं ठीक, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, तो भाई भी भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ चल दिया। यहाँ पर तो अब्दुल बारी के बाप की डेथ हो जाएगी, लेकिन उसके बाद बहुत ही बुरा हाल होने वाला है कशफ का, शमीम आपा और नसीम के थ्रू। दूसरी तरफ हम देखें तो अब रज़ा की माँ इन करना चाहती है शुमाइला बेगम को अपनी फैमिली में। तभी तो उसे कहती है अच्छे से तैयार हो जाओ, मैं कुछ गेट टुगेदर करना चाहती हूँ ताकि तुम्हें इंट्रोड्यूस करवाया जाए। लेकिन उससे पहले ही तो अब यहाँ पर हकीकत खुल जाएगी शुमाइला की फेक प्रेगनेंसी की। जब सास बेगम को मालूम पड़ा कि बहू बेगम तो प्रेग्नेंट है ही नहीं, तो उस पर गुस्सा करने लगी। ऐसे ही अब रज़ा को जल्दी से शुमाइला कॉल कर देती है कि अम्मी को सब कुछ मालूम पड़ गया, प्लीज़ जल्दी से आ जाओ। अब यहाँ पर रज़ा भी आ जाता है। माँ तो कटहरा लगा लेती है और यहाँ पर सवाल जवाब करना शुरू कर देती है। आखिर क्या ज़रूरत थी झूठ बोलने की, मेरे जज्बात से खेलने की? मैं वक्त गुजरने के साथ शुमाइला को वैसे भी घर ले आती, लेकिन इस तरह से तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। अब यहाँ पर सभी बहुत परेशान हैं, लेकिन जब मालूम पड़ेगा कि सायरा एक्सपेक्ट कर रही है तो रज़ा और सास बेगम एक पल के लिए नहीं सोचेंगे, सायरा को वापस ले ही आएंगे। और तब जाकर सायरा के अच्छे दिन शुरू होंगे, क्योंकि रज़ा तो पहले ही देख चुका है कि सायरा न्यू बॉर्न बेबी की शॉपिंग कर रही थी, इसलिए रज़ा को एतबार तो बहुत जल्द आ जाएगा। ऐसे ही सायरा अपने ससुराल वापस आएगी और अब के बाद बहुत खुश रहेगी।